Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So, hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में हम लोग 2-0 से सीरीज हार चुके हैं। एक टेस्ट मैच और बचा है वानखेड़े में। बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब ये हो चुका है। 2 मैचेस बैक टू बैक हम लोग अपने अ, जबरदस्त पाकिस्तान लेवल कोलैप्स को अचीव करके पा चुके हैं। इसमें मेरा एक लाइन जो ये है कि दिस इज नॉट एन एंड ऑफ इंडियाज डोमिनेशन इन होम्स कंडीशन। इट इज अ ब्लिप, अ बिग वन। आफ्टर 12 years इंडिया लॉस्ट अ सीरीज एट होम, एंड ये सीरीज में मेरे को ये देखने को मिला कि जो हम लोग किया करते थे विजिटर्स के साथ, वो हमारे साथ हुआ दोनों ही मैचेस में। इस टाइप का फीलिंग आया। लेकिन 2-0 वी हैव लॉस्ट द बिग डेंट to our chances on making it to WTC final. Of course, there are other teams who need to do well to take our place in that final. अभी लेकिन this series was supposed to be our easy way into it. Uh, Not going to be. I don't see this team coming back even in third test. But let us talk about this. 2-0 रोहित भाई, आप 3-0 प्रेडिक्ट किए हुए थे पहले से इन फेवर ऑफ इंडिया। हो अभी भी 3-0 तो हो ही सकता है। ये कहाँ हम बोले कि इंडिया ही 3-0 करेगा। देखिए, हम बहुत दुखी हैं। मेरे आवाज में टनक नहीं आएगा आप लोगों को, और इसका रीजन ये है कि जब 2-0 से हारे थे ना, इंग्लैंड के 2-1 से इंग्लैंड हराया था, तो दुख हुआ। लेकिन फिर लगा पीटरसन खेला है, ग्राम सोयन बॉलिंग कर रहा था, मॉन्टी पनेशर भी अच्छा स्पिनर था, एलिस्टर कुक बढ़िया बैट्समैन था, जो रूट ठीक ही है, मतलब लगा कि टीम ठीक है। अब जब हारे ना, और खासकर दूसरा टेस्ट मैच क्यों हारे, क्योंकि हम लोग पैनिक किए। आप जैसे ही वैसा पिच दीजिएगा जहां वो बॉलर जो आज तक 5 विकेट नहीं लिया, वो 10+ विकेट्स ले रहा है, मतलब आप तो उनको दे दिए हथियार। बेमतलब उनके बॉलर को, मतलब हम फिर से बोल रहे हैं, सैंटनर पे आप अगर इस तरह से करिएगा बॉलिंग, अगर उसके उस पर, तो आप विश्व का हर स्पिनर सोच रहा होगा चलो इंडिया में विकेट लेंगे, अगर पिच ऐसा मिल गया तो। दूसरी बात, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डैरिल मिचेल, आपका रचिन रविंद्रा, लाथम, कॉनवे, कोई भी एलिस्टर कुक और पीटरसन नहीं है। सो डेफिनेटली हारे हैं तो हम लोगों का बहुत खराब परफॉर्मेंस है, एंड स्पेसिफिकली हमारे कुछ बैट्समैन जिनका आउट ऑफ फॉर्म कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया, और प्लस लग रहा है कि हमारे बॉलिंग का भी जो सूर्य अस्त है वो नजदीक आ रहा है। और बहुत सर्व किए, ऐसा नहीं है, 12-12, 13-13 साल सर्व कर लिए हैं लोग। क्योंकि इस पिच पे तो हमको लगा, जानते हैं, जब हम लोग 156 पे ऑल आउट हुए तो हमको लगा हम लोग भी 100-125 पे करके कहीं जीत जाएंगे, और वो फिर 250 ठोक दिया। तो गम ही गम है, गम इतना ज्यादा है ना कि मत, मतलब हम नहीं मूड में थे इसको करने के आज। लेकिन चलिए, पीपी भाई का चेहरा देखना था तो आ गए। हारे हम लोग। देखिए, बॉलिंग पे तो हम नहीं बोलेंगे। आई थिंक बॉलिंग हमारा ठीक था। वॉशिंगटन सुंदर के बारे में विल टॉक। आई थिंक दैट वाज वन ब्राइट स्पॉट। हारे हम लोग बैटिंग की वजह से। 250 वाला विकेट था, उस पर हम लोग 250 फर्स्ट इनिंग में नहीं बनाए, एंड वी हैड फेवरेबल बैटिंग कंडीशंस व्हेन वी वर बैटिंग फर्स्ट। जब न्यूजीलैंड बैटिंग थर्ड कैन गेट 250, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर अस गेटिंग ऑल आउट फॉर 156। स्टार्ट फ्रॉम देयर, राइट? तो बैटिंग तो हमारा नहीं चल रहा है। बैटिंग इनफैक्ट अगर हम लोग फर्स्ट टेस्ट मैच का भी देखें, इट कैनॉट बी सच अ whiplash कि आप 46 पे ऑल आउट हो गए, फिर आप 462 मार दिए, फिर आप 156 पे ऑल आउट हो गए, फिर आप 120 पे दो हैं काउंटर अटैकिंग खेले। योर बैटिंग इज सो यूनिडायमेंशनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि कोई भी बैठा हुआ फैन प्रेडिक्ट नहीं करे। फैन छोड़िए, टीम मैनेजमेंट गंभीर को बहुत गाली पड़ रहा है इस पे, लेकिन हमको लगता है गंभीर क्या करेगा बे, बैटिंग करना थोड़ी सिखा देगा ये लोग को। आर बैटिंग हैज बिकम सो यूनिडायमेंशनल कि अगर हम लोग को बोल दिया जाए ना कि 3 सेशन बैट करना है, रन नहीं बनाना है, खाली 3 सेशन बैट करना है, नहीं हो पाएगा।
for all the bravado of Yashasvi Jaiswal and Shubman Gill and all of these guys, Rohit Sharma, Virat Kohli पे आएंगे. Like even our younger, generation which is batting, यशस्वी जायसवाल जो काउंटर अटैकिंग खेला बहुत बढ़िया बात है. लेकिन यार काउंटर अटैकिंग खेलो, लेकिन एक पॉइंट पे तो होना चाहिए ना कि यू शुड बी एबल टू बैट द एंटायर डे. एंड वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं. और हमको नहीं लगता है कि हमारे बैटिंग में कोई भी ऐसा बैट्समैन अभी है हु कैन प्ले दैट पुजारा द्रविड़ रहाणे वाला मोल्ड में. दैट टू मी इज अ बिग कंसर्न. बैसबॉल का हम लोग जितना मजाक उड़ाए, साला हमारा ही टीम बन गया बे. हाउ डिड इट कम टू दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड. बट ठीक है, लेट्स टॉक मोर अबाउट इंडिविजुअल्स. अर्जित आनंद. हाँ, एग्जैक्टली माई थॉट कि हम लोग भाई यहाँ बैठ के जो हम लोग बेसबॉल का मजाक उड़ाते थे, एग्जैक्टली सेम काम करता हुआ दिखा हमारा टीम. कि जब अब कुछ नहीं आता है हम लोगों को तो बैट घुमाएंगे, जितने दिन चलेगा उतनी बैट देर घुमाएंगे. ताली बजेगा, और जब खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा. वैसा ही करता हुआ दिखा हमारा टीम. एग्जैक्टली एग्जैक्टली माई थॉट्स फॉर अशर. बिल्कुल वही करते हुए दिखे हम लोग. सेंसलेस बेसबॉल पहले हम लोग बीच में जो हम लोग बांग्लादेश के साथ किए थे, उसमें कुछ सेंस था उस बेसबॉल के पीछे. मतलब ठीक है, दैट इज हाउ बेसबॉल प्लस माइंड विल गिव यू दैट रिजल्ट. बट ये पूरा सीरीज हम लोग वैसे ही खेलें. और कोलैप्स हर मैच में हुआ है. पहले मैच में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे, न्यू बॉल के साथ 100 रन पे 17 विकेट दिए हम लोग. अनएक्सेप्टेबल अगर आप इंटरनेशनल टेस्ट टीम हैं तो. इस मैच में भी दोनों ही इनिंग में, पहले इनिंग में भी कुछ मेरे ख्याल से 50-70 ऑड रन पे कुछ 7 विकेट दिए दिए हम लोग. सेकेंड इनिंग में भी 108 रन पे कुछ 8 विकेट दे दिए, 118 पे 2 से खत्म हो गए. तो ये सब नहीं होता था इंडिया के साथ, और अब हो रहा है. और बैटिंग ही कल्प्रिट है ऑफ कोर्स. हम लोग मतलब सब लोग कैप्टन कोच आके बोलते हैं 20 विकेट लेने वाली टीम जीती है. नहीं भाई, ऐसा बैटिंग करोगे तो 20 विकेट लेके भी नहीं जीतोगे. हम लोग दोनों मैच में 20-20 विकेट लिए, ठीक है. लेकिन 20 विकेट लेने के साथ साथ उस 20 विकेट के बदले तुमको सामने वाली टीम से ज्यादा रन भी बनाना पड़ेगा. दोनों मैच में 100 रन निकाल लेना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था यार. 146 पर आउट होने 46 ऑल आउट वाला कंडीशन में नहीं था. 156 ऑल आउट होने वाला कंडीशन नहीं था. और हम और रोहित भाई जब प्रीव्यू कर रहे थे तो हमारा यही कहना था कि जो भी फर्स्ट इनिंग मिले इंडिया को, वेदर इट इज द फर्स्ट और सेकंड इन द मैच, आपको उसको ही मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. एंड आइडियली वी हैव दैट बैटिंग कि हम लोग एक बार बैट करते और ये मैच निकाल लेते. बहुत आसान सा बात है. इंडिविजुअल पे आएंगे, बट उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन है मेरा जिसपे आप लोगों का वे इन चाहेंगे कि देखिए ये टीम जो है ना, ये टीम का ट्रांजिशन अब शुरू होने वाला है. ठीक है, एक्सपेक्टेशन था कि दिस सेट ऑफ प्लेयर्स विल टेक अस थ्रू दिस होल WTC साइकिल एंड होपफुली टेक अस टू द फाइनल एंड विन. लेकिन अब ये डाउनफॉल बहुत स्विफ्ट हो गया अचानक से. मतलब एटलीस्ट शर्मा कोहली का तो चल ही रहा था हमेशा से. दे वर ऑन अ डाउनफॉल फॉर क्वाइट सम टाइम. जडेजा और अश्विन इन होम कंडीशंस, दिस मे बी अ वन ऑफ टेस्ट, बट इट इज सच अ रेयर अकरेंस टू हैपन इन 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 अ होम टेस्ट कि मेरे को नहीं लगता है कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ होगा कि दोनों ही एक साथ इतने ज्यादा इनइफेक्टिव लगे हों पुणे के पिच पे. I think जहां last way England वाला series when हाँ, Peterson took them on and वही. we didn't bowl at the right pace. हाँ, so it's been a while. पर उस समय जडेजा प्रज्ञान बहुत ओझा यंग था था. बॉलर. हाँ, ओझा भी था उसमें शायद. हाँ, प्रज्ञान ओझा था. inexperienced है. हाँ, Oh हाँ मैं जडेजा हाँ नहीं. हाँ 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 हाँ, तो जडेजा नहीं अश्विन था. जडेजा, Correct. और ठीक है, देख दीज आर द एजिंग सुपरस्टार्स. दे हैव गिवन ऑल दैट दे हैड टू द टीम, टू द गेम. इन ऑल फेयरनेस उस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने का क्या ही है. ये लोग काफी कुछ रन्स विकेट सब बना के दिया है. लेकिन अब ये इसको ट्रांजिशन की तरह देखा जाए, या फिर हम अब पाकिस्तान हो चुके हैं और हमको अब ये झेलना है अगले 4 साल 5 साल. कैसे देखा जाए इसको? नहीं, उतना पाकिस्तान वाला तो लेवल नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली ट्रांजिशन हैज कम. और देखिए ट्रांजिशन से ज्यादा मेरा अपना जो गट फीलिंग कहता है कि बार बार वही गलती करिएगा तो वही रिजल्ट आएगा. हम एक ही सिंपल चीज पूछ रहे हैं, हमारे सारे लोग जो टेस्ट मैचेस खेलते हैं, व्हाई डोंट दे प्ले डोमेस्टिक? आप बेसिकली एक तरीके से देखिए, रेड बॉल का मैच के दिन ही आप मैच में आते हैं, आप उसके अलावा नेट में होते हैं.
नेट में हो सकता है आप 4 बार आउट होके भी अगला बॉल फेस करने लगते हैं। अब जैसे अगर आप नोटिस करिएगा, आज कोहली एलबीडब्ल्यू हुआ, जितना बॉल भी खेला कोई चांस नहीं दिया था। पहला गलती अंपायर्स कॉल था, जो भी कहिए, बट गलती तो थी कोहली की कि बैकफुट पे फंस गए और आउट हो गया। आप रोहित शर्मा का देख लीजिए, रोहित शर्मा हार्डली 1-2, अगर हाफ सेंचुरी छोड़ दीजिए तो 8-10-15 ही वाला नॉक खेलते हैं। सैंटनर पे कल जिस तरह आगे बढ़ के जिस तरह से फॉरवर्ड शॉट लग पे आउट हुए, हम आपको सच बता रहे हैं कि अगर पहले के जमाने में हम लोग का बैट्समैन जो बार बार डोमेस्टिक भी खेलता था, देर इज नो वे कि वो इस बॉल पे आउट हो जाता, नहीं होता। सेकेंड चीज, हो सकता है गलती हो जाती है, लेकिन कोहली फुल टॉस पे बोल्ड हो जाए, ये तभी हो सकता है कि या तो एज फैक्टर आ गया है कि एकदम मतलब एज दिखने लगा, जो कि कोहली के फिटनेस के हिसाब से नहीं है। इट इज मेनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। दे नीड टू प्ले सम डोमेस्टिक मैच। वो होता है ना, 4-5 मैच खेलिए, बड़ा रन बनाइए, चाहिए 200 रन बनाइए, एकदम पिच बना दो बैटिंग वाला, क्योंकि आप बड़ा इनिंग याद ही नहीं है किसी का बड़ा इनिंग नहीं याद है। मतलब सरफराज 150 मार दिया, यशस्वी बीच में मार दिया, बाकी लोग का नाम बताइए कोई भी बड़ा जो खेल रहा हो। शुभमन गिल बीच में मारा, ऋषभ पंत वैसे ही खेलता है। ना राहुल बड़ा मार पाते हैं, ना रोहित बड़ा मार पाते हैं, ना विराट कोहली बड़ा मार पाते हैं, और सबके पीछे द लैक ऑफ बैटिंग प्रैक्टिस। सो दे नीड टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। एंड यार इस पे मतलब एक एक चीज जो हम ऐड करना चाहेंगे, आप आज के डेट में भी ना, विद द करंट एज, आप गांगुली को या सचिन को उतार दीजिए, हाँ, दे विल प्रोबेबली काउंटर सैंटनर बेटर देन दिस बैटिंग लाइनअप। अबे सैंटनर को कैसे विकेट दे सकते हैं बे हम लोग? हमको याद है साला मिच सैंटनर, आई थिंक व्हेन ही हैड स्टार्टेड हिज करियर लाइक अ डेकेड और सो अगो, बिशन सिंह बेदी के अंडर वो आए थे अपना इंप्रूव करने के लिए। एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट हैड इमर्ज्ड वाज कि उसका जो बॉलिंग हैंडिंग, जो नॉन बॉलिंग हैंड है, वो जल्दी गिर जाता है, एंड उसकी वजह से उसको उतना कंट्रोल नहीं है, एंड द काइंड ऑफ गाइल दैट यूजुअली अ लेफ्ट आर्म स्पिनर माइट हैव, सेंटर के पास नहीं। दैट हैज नॉट चेंज्ड। कंट्रोल हो सकता है उसका बेटर हो गया है, लेकिन वो जो होता है ना, एक ट्रेडिशनल जो डैनियल विटोरी के बारे में बोला जाता है कि साला विटोरी जब डालता था, मतलब ड्रिफ्ट, डिप, टर्न, आर्म बॉल, कन्वेंशनल से सब कुछ हुआ करता था विटोरी के पास, और उसको हम लोग आराम से काउंटर करते थे, विटोरी को विकेट मिलता था। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि वी आर लाइक शॉट आउट फॉर 150। विटोरी अगर 5 विकेट लेता था तो सामने हमारा टीम 400-450 रन बनाता था। सैंडर को कैसे दे सकते हैं यार? लाइक हाउ इज इट कम टू दिस? ना, आप रोहित शर्मा, इन लोग को तो हटाइए साला। हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, सरफराज इज सपोज टू बी अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, नो? पिछला मैच नॉक मारा हो 150, प्रॉप्स टू हिम। लेकिन यार सामने का क्वालिटी भी तो देखो ना बॉलिंग का। हाँ, हाँ। सो आई डोंट नो हाउ इट हैज कम टू दिस, एंड मोस्ट लाइकली जो रोहित भाई बोल रहे हैं कि वी नॉट प्लेइंग डोमेस्टिक में स्पिन इनफ, एंड सो वी आर लाइक एनी अदर टीम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कि जो आई बाकी आई टीम्स का स्ट्रगल है वैसे हमारा टीम का, हमारा स्ट्रगल है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन बोला, बट कह रहा था कि 90s में आपके इंटरनेशनल में हमारे साइड से कुंबले, राजू, चौहान जैसे लोग थे, बट इवन इन डोमेस्टिक कमलजीत सिंह एंड ऑल, हर तरह के आपके अरशद अयूब एंड ऑल, सब तरह के स्पिनर्स थे। तो डोमेस्टिक का भी क्वालिटी वाज वेरी गुड। स्पिन सहराज को बहुत हुई सही में भाई। हम लोग अच्छा खेलते थे। हम आपको बता रहे हैं, हम मतलब 2000 जो लक्ष्मण का इनिंग है, 281, वो तो सब लोग बोलता ही है ना कि शेन वॉर्न को लेग स्टंप पे आगे बढ़कर कवर से निकाल देता था बॉल को। हम नहीं देख पाते हैं अब किसी को ऐसे। लक्ष्मण छोड़िए, सिद्धू का इनिंग्स याद करिए, सिद्धू का ही नहीं। हाँ। अजरुद्दीन को हाँ। याद करिए। अजरुद्दीन लेग स्टंप से बॉल को ऑफ स्टंप पे सिंगल। अरे सब हमारा बैट्समैन पेस के खिलाफ कमजोर हो सकता था, हम्म। स्पिन को तो ये लोग नहीं देखा कभी। औकात मतलब, हम अगर सही मायने में अपना 90s याद करें तो सिर्फ एक शकलैन मुश्ताक 20 विकेट लिया था 99 वाले टूर में, जो हम लोग 1-1 से किए थे।
और उसके बाद हम किसी भी ऐसा स्पिनर को याद नहीं कर पा रहे हैं जो हम लोगों को सही में 90s में परेशान कर दिया। 90s में नहीं किया था, पॉलिसी लेकिन तो किया। हमारे हमारे जो ये वाला लॉट था ना रोहित भाई, इन लोग को परेशान करने वाला पहला स्पिनर था अजंता मेंडिस, जब श्रीलंका। अजंता हाँ, मेंडिस। 2007-8। हाँ, हाँ, एंड वो भी हमको लगता है कि एक या एक दो ही सीजन, सीरीज, एक एक सीरीज, बार जब एक सीरीज, एक हाँ सीरीज, एक सीरीज। जब एक सीरीज। पकड़ लिया तो भाई, एक बार पकड़ लिया तो सर पकड़ लिया। हाँ, एक सीरीज था, वो भी श्रीलंका में जो हम लोग गए थे वहां पर, वो सबको नचा दिया था सहवाग को छोड़ के। सहवाग को छोड़ के। लेकिन देखो, डोमेस्टिक वाला जो है ना, अब ये डोमेस्टिक वाला पॉइंट बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है शर्मा और कोहली के लिए। देखिए, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि यही लॉट खेलेगा हमारा अब WTC तक। अब हम लोग ये 3-0 हारे हैं, बॉर्डर गावस्कर 5-0 हारे हैं, WTC से बाहर हो जाए, देर इज नो पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग इन न्यू पीपल नाउ। ये लोग ऑफ कोर्स BGT या WTC जो भी लास्ट मैच होगा उसके बाद इन लोगों की तरफ देखने का कोई मतलब नहीं है। ये चार लोग ऑफ कोर्स आर एट द एंड ऑफ देयर करियर। अब ये लोग जाके डोमेस्टिक खेल के क्या करेगा? या तो हम बोले कि भाई तीसरा टेस्ट मैच छोड़ दो, तुम एक डोमेस्टिक एक रणजी मैच खेल लो तुम लोग चारों जाके। अब यहाँ पर हम लोग खेल लेंगे, BGT में जो लोग सेलेक्ट हुए, अभिमन्यु ईश्वरन खेले इंटरनेशनल मैच यहाँ के, क्या दिक्कत है उसके प्रेप के लिए? या तो वैसा कुछ करें हम, और या तो एक और अ, देखिए, अगर कोहली को निकालना था तो इस साइकिल के स्टार्ट में निकाल देना था, क्योंकि तब भी कोहली को 2 साल हो चुका था नॉन परफॉर्मेंस करते हुए। शर्मा तो कप्तानी बन गए तो आपका ड्रॉप होना बंद हो जाता है। गंभीर भी गाली सुन रहे हैं, लेकिन अब हम उससे भी एग्री करते हैं कि गंभीर की क्या ही गलती है यार, ये लोग इंटरनेशनल प्लेयर है, सब इतने इतने दिन से खेल रहे हैं, इन गंभीर लोगों क्या को ये करेगा करना बेस में, मतलब है। इतने इतने दिन से खेल रहा है, स्पिन खेल रहा, थोड़ी सिखा देगा। मेरे को प्रॉब्लम क्या लगता है पता है, कि जो नया लॉट भी आ रहा है ना, जो लोग रिप्लेस करने वाला है इन सारे ग्रेड्स को, वो लोग में भी ये कैलिबर नहीं है कि 100-150 बॉल खेल पाए। हम सोचे रन छोड़ दो, तुम 150-150 बॉल का हमको इनिंग एग्जैक्टली। दोना है। 150 बॉल का इनिंग लास्ट कब आया था हमारी तरफ से किसी बैट्समैन का, हमको तो याद ही नहीं। आज ही जो हाईलाइट में दिखा रहा था ये लोग बार बार, पुणे का मैच जिसमें कोहली मारा था 250 और कुछ, 336 बॉल खेला था कोहली। साला सीरीज में 336 बॉल नहीं खेल पाता है। वो दूसरा तीसरा बॉल पे बोल्ड होके एक्टिंग ऐसे करके जाता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया उसके साथ। घटिया डिसीजनिंग पे आउट होता है और वो हो जाता है। शर्मा को कोई मतलब नहीं, इन दोनों का मन नहीं है क्रिकेट खेलने का मेरे ख्याल से। ये लोग बस खेल ले रहा है कि ठीक है खेल लेते हैं हम लोग भी WTC के इस साइकिल तक। लेकिन हाँ, चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा हताहत होने का बात नहीं है। हम लोगों को दिल में ये मान के चलना अच्छा चाहिए कि अच्छा अब हम लोग WTC फाइनल नहीं, खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज हमको बताइए, लगता एक है चीज हम फिर हाँ, हम आपको याद होगा अजीत भाई, हम शुरू में भी आपको बोले थे कि अगर आप देखिए पांचवें बॉलर का क्या इस्तेमाल हुआ इस मैच में, ऐसे तो चौथे का भी नहीं हुआ, हम लोग की तरफ से पांचवें बॉलर का क्या इस्तेमाल कर लिए। जब आपका इस तरह का पिच होता है, आप पिछले 10 साल का उठा लीजिए, पहले बचा दिया जाता था हम लोग को। हम लोग बेमतलब के लिए, देखिए हो सकता है न्यूजीलैंड भी बोले मेरा भी तो दूगो पास पास बॉलर एगो विकेट लिया, हाँ, लेकिन बात वही है कि उनके पास फिर बाकी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमारे पास तो था कुलदीप यादव भी। हम पहले भी आपको बोले थे कि अक्षर इस पटेल भी था। वाले पिच पे दो पेसर का काम ही नहीं पड़ेगा। जबरदस्ती का एक माइंडसेट है कि नहीं, दो पेसर 3 स्पिनर लेके जाएंगे। आप लिख लीजिए। और इसमें इसमें हमको बस ये रहता है कि भाई क्या ही बोले, मतलब बहुत दुख हो रहा है कि 12 साल के बाद घर में हार गए। इस चीज का मलाल, 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड हिस्ट्री में जीता था इंडिया में, दो अब जीत बढ़िया गया बढ़िया 10 दिन में। अच्छा अच्छा टीम लेके आके, हेडली हेडली क्या आके बोले। 2 मैच जीते थे। सैंटनर है, हम कसम बता रहे हैं, सैंटनर से कम स्किलफुल स्पिनर बहुत कम है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अग्रीड। उसको हम लोग ऐसे, साला 38 का एवरेज है उसका टेस्ट, 38 का एवरेज है। सैंटनर को विकेट न्यूजीलैंड नहीं देना था, ये गलत नहीं हुआ समझ में है। आता है। हम लोग किसी किसी को जाके ये विकेट देते हैं। हम गलत लोग है बीच में मोइन अली को भी ऐसे ही देना शुरू किए थे, मोइन अली भी बहुत ही। यार देखो, जब जब जो रोहित भाई जो बोल रहे थे ना, 2012 में जब हम लोग हारे थे, तो ग्राहम स्वॉन वाज अ क्वालिटी स्पिनर। ग्राहम स्वॉन बहुत बढ़िया डालता था, बढ़िया है। बहुत अच्छा स्पिनर था। इनफैक्ट मॉन्टी पर्नेसर इन दैट टूर्नामेंट वाज एक्सेप्शनल। लाइक दे वर बॉलिंग एट अ पेस
जो कि हमारा बॉलर्स नहीं एक्सप्लॉइट कर पा रहा था। जो आप बोल रहे हैं प्रज्ञान ओझा बहुत स्लो डाल रहा था, एंड दे रिकॉग्नाइज कि इस तरह के कंडीशन में किस पेस पे डालना है, एंड दे वर रियली रियली गुड। साला सैंटनर हमको नहीं लगता है कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट में भी अगर वो खेलेगा ना तो गधा टाइप मार खाएगा। हाँ हाँ, और हम जो कह आप रहे बोल रहे हैं रोहित भाई, पीपी, हम कह रहे हैं सरजापुर में खेलेगा तो मार खाएगा। तुम तो डोमेस्टिक बहुत चला गया। हम सही बता रहे हैं। तो एंड रोहित भाई आपका जो पॉइंट था कि दो फास्ट बॉलर और तीन स्पिनर के साथ निकले, तो आप व्हाट वेयर वर यू गोइंग विद दैट कि एक बॉलर हटा के एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाते क्या, नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा कि पॉइंट बहुत एक्स्ट्रा सिंपल स्पिनर होता है। खिलाते हैं? मेरा पॉइंट बहुत सिंपल होता है, यू नेवर आर गोइंग टू यूटिलाइज ऑल द 5 बॉलर्स। आप देखिए हम्म, आकाशदीप को आप कितना ओवर कराए, नहीं नहीं, ठीक वो है। तो हम समझ गए। और तो आपको व्हाट ठीक वर है, यू, आपको नहीं, आपको बताते हैं, आपको हम बताते हैं मेरा पॉइंट क्या है कि एक सेकंड के लिए हम और आप तो बाहर हैं, अंदर में जो 11 लोग बैठे होंगे कभी तो डिस्कस करते होंगे ना कि कोहली भाई तुम पिछले 3-4 साल से बहुत रन नहीं बनाए हो, तो नहीं बोलता करता अगर हूँ। रोहित तुम भी कोई खास 1-2 साल से नहीं बना पाए नहीं हो, करता तो तुम एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, इस नहीं हो पाता होगा ये डिस्कशन, क्योंकि मैच हारता होगा ये लोग, जाता होगा, कोहली भाई चले जाते होंगे लंदन, रोहित भाई चले जाते होंगे मुंबई, और नहीं हो पाता होगा ये बात। चलिए नहीं अगर मान लीजिए इस धोनी पे, नहीं आई मेरा हैव अ पॉइंट सिंपल डिसएग्रीमेंट, ये है, लेकिन हाँ गो ऑन। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है कि दोनों आदमी को इतना तो अंदाजा होगा ना कि हमारी बैटिंग कमजोर होते जा रही है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि 5 बैट्समैन, छठा कीपर, 2 ऑलराउंडर, इसमें तो वाशिंगटन सुंदर 3 ऑलराउंडर और 2 पेसर। हम कह रहे हैं कि पहले हम लोग तो देखे ना 4 बॉलर पे उतरती थी टीम, हम्म। हम लोग तो आधा जिंदगी देखे कि छठा तक बैटिंग किया वीवीएस लक्ष्मण, 7वां पे कीपर आया जो कि धोनी हो अरे गया। महाराज, सो दैट्स माय पॉइंट कि अगर आप लाइएगा भी एक्स्ट्रा बैट्समैन तो आप लाइएगा मिडिल ऑर्डर में। मिडिल ऑर्डर में बैठा कौन है? केएल राहुल, नहीं इसको नहीं, लेके आप आइएगा। फिर हम एक हम एक चीज, एक अक्षर हम पटेल। सिंपल बात बोल रहे हैं, आप एक मेरी बात समझिए, में इंग्लैंड वाले में ध्रुव जुरेल भी बढ़िया बैटिंग किया था, ठीक है। हम्म, और आज हम एक चीज सिंपल आपको बता रहे हैं, रनआउट जो हुआ पंत, हम्म। पंत रनआउट हुआ अपनी गलती से, सब हम्म। चीज मानते हैं, विराट कोहली पहले पड़ गए, पंत ना कर सकता था एंड ऑल, बट पंत का आप स्पीड देखिए, पंत जिस तरीके से दौड़ रहा है, पंत के स्पीड से पता चल जा रहा है कि पंत का जो फिटनेस का लेवल है ना थोड़ा कम हुआ है। अब मेरा एक ही चीज है, मानते हैं ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर थोड़ा कम रहेगा, उतना उठना बैठना कम रहेगा, बट भाई आप बुमराह को प्रिजर्व करते हैं, आपको पंत को भी प्रिजर्व करना होगा। मे बी पंत इज गोइंग टू बी अ फुल फ्लेजेड बैट्समैन, मे बी 2 साल के बाद ही, लेकिन घुटना भाई का इज नॉट 100%। इट इज नॉट। आज भी जब जंप किया ना, जब जंप किया और उसके बाद उठने में उसको जब सेकंड भर लग रहा था, तो डर लग रहा था कि भाई कहीं अपने घुटना को कुछ कर नहीं दिया। हम बस ये बोल रहे हैं कि आप बाहर में आप लेके जा रहे हैं ना ईश्वरन को, हम्म। ओपनर एक और लेकर, आप तो उसको ऑस्ट्रेलिया में आप सीधे उतारिएगा जिस दिन हाँ रोहित नहीं खेल रहे होंगे, इससे अच्छा अगला मैच दे दो। हाँ, आई एग्री। अगले मैच में दे दे सबको मौका एक बार, वही क्योंकि देखिए ध्रुव जुरेल कीपिंग भी, पंत के कीपिंग का भी नुकसान हम लोग को हुआ है इस मैच में, कोई बात नहीं कर रहा है उसके बारे में, लेकिन पंत की कीपिंग का नुकसान हुआ है हम लोग को। कैच गिरा है, काफी कैच गिरा है, हाँ, पहले इनिंग में भी गिरा है, सेकंड इनिंग में भी गिरा है। और आप विश्वास कीजिए रोहित भाई, आज का मैच हमको देखने का ज्यादा मन नहीं था, क्योंकि हमको पता था क्या होने वाला है। तो हम हाँ, जस्ट टू कीप इंटरेस्ट लाइव हम आज भोजपुरी कमेंट्री लगे, और आई वॉज सरप्राइज कि वो लोग बहुत ही अच्छा अच्छा चीज पकड़ रहा था यार भोजपुरी कमेंट्री में। वो लोग क्लियर सीधा पकड़ लिया पहले ही 2 ओवर में, जो कैच गिरा ना पहले ओवर में ही जो कैच निकल गया पंत और रोहित शर्मा के बीच में से, पहला या दूसरा ओवर था दिन का, उसी में वो बोल दिया सीधे कि दायां घुटना में पंत के दिक्कत है, पंत का बाय डिफॉल्ट मूवमेंट है कि अपना वेट वो बाय बाय घुटने पे ले जाता है। उसके बाद से हम हर बॉल में ऑब्जर्व किया, हर बॉल में उसका बार बार ऐसे जा रहा था ग्लव्स, पहले ही से ऐसे जा रहा था, तो बाहर का एज जो था राइट हैंडेड का वो हमेशा छूटेगा उससे, किसी भी स्पिनर पे। तो अजित हमको भाई, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया से करता है आप सब एक भोजपुरी ऐसा वाला चीज, कमेंट्री, बहुत अच्छा नहीं लगा। नहीं, आप एक ऐसा चीज बोल रहे हैं, बताते हैं आपको, हमारा अंग्रेजी और हिंदी का कमेंटेटर सब चूंकि इतना ज्यादा कमेंट्री कर लिया है, अभी लोग ना बिना कुछ मतलब जितना देर 7 ओवर के लिए कमेंट्री करना होता है उतना ही देर देखता है मैच, हाँ बाकी किसी को मतलब नहीं रहता है। हम आम नाम नहीं लेंगे, एक महान क्रिकेटर थे जो यही करते हैं, वो बाकी कुछ नहीं देखते हैं, उतना ही 5 ओवर में शुरू में क्रिटिसाइज कर दो, बाद में अगर ठीक हो गया तो सपोर्ट कर दो, चूंकि आपका नाम है इतना, आप किसी को
कोई आपके खिलाफ बोल नहीं पाएगा। रोहित भाई, बट आप आई इस कैन क्रिकेटर टेल का यू, नाम आप इस क्रिकेटर का नाम ले सकते हैं, हमारा एपिसोड नहीं देखेगा, अब ले नहीं लीजिए बुरा ना, लगेगा उसको। आप ले लीजिए ना। नहीं मेरे पिताजी दुखी हो जाएंगे ना नाम लेंगे। हमारे पिताजी बहुत बड़े सपोर्टर है। लेकिन हम सच बता रहे हैं, ये लोग बस रटा रटाया, देखिए कोई इंसाइट नहीं दे पाता है। नहीं दे पाते। कोई इंसाइट नहीं दे पाता है कि क्या है। अच्छा हो रहा है तो बहुत बढ़िया, खराब हो रहा है तो तुरंत। कभी कोई एनालिसिस नहीं करके ठीक से बता रहा है कि भाई इसकी जरूरत है या नहीं। मुंह खोल के बोलो ना भाई। हम बहुत सिंपल बात बोलते हैं। इतना अगर 20 टेस्ट मैच से अगर आपका एगो स्पिनर अगर फ्लॉप हो रहा होता, आप अश्विन को 50 बार निकाले होते। कम से कम निकाल ही कम दिए से थे, कम अश्विन निकाले कितनी बार हुए हैं। निकलता। हाँ। निकले हुए हैं। हाँ। हम बस इतना बोल रहे हैं, भाई पड़ोसी मुल्क अपने स्टार बैट्समैन को बाहर निकाला, 2 टेस्ट मैच जीत गया साला सब। हो गया। हम रमीज ये राजा नहीं बोल लेकिन रहे बहुत खाल खाए निकालिए। हुए। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि निकाल लिए, लेकिन हम ये जरूर बोल रहे हैं कि आप बोलिए जाओ और डोमेस्टिक खेलो। जाओ और वहां रेड बॉल खेलो। ऑस्ट्रेलिया में अगर ऐसा हुआ ना पहला मैच में, तो चारों मैच सब चढ़ के हम लोग को 5-0 से हराएगा। नहीं नहीं, और ऑस्ट्रेलिया। 18, 21, 22 सब निकल जाएगा हम लोग का। रोहित भाई अब देखिए, मेरा मेरा ये कहना है, खेलेगा यही लोग, और ये लोग के पास अब डोमेस्टिक खेलने का टाइम नहीं है क्लियरली। शर्मा कोहली अब जाके डोमेस्टिक नहीं खेलने वाला है। ये लोग यही 6 टेस्ट मैचेस खेलने वाले ये हैं। अब हम 7वां टेस्ट ये लोग मैच खेलते लेकिन हुए नहीं देख रहे हैं, और ये लोग हारेगा। इस पे मतलब हमारा, एक बार पर ऐसा बस ये कह दें हम नहीं नहीं कि ये लोग डोमेस्टिक अब नहीं खेल सकता है, यही हाँ लोग खेलेगा, और ये लोग हारेगा सारा मैच। हमको लग नहीं 5-0 तो अब हमको लगता है कि बहुत फीजिबल है। हमको डर इस बात का है कि हम लोग 36 से कम पे न निपट जाए किसी एक मैच में। ठीक है, वो भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग ही खेलेगा और ये लोग अब ऐसा ही खेल पाएगा। तो हम लोग को वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अब अगले लॉट में देखना है कि अब 25 से 27 वाले साइकिल के लिए हमारे पास लोग अवेलेबल है कि नहीं। हाँ पराशर बोलो। नहीं, हम उतने पेसिमिस्टिक नहीं है सिचुएशन को लेके, एंड आई विल टेल यू व्हाई। हमारा जो प्लेयर लोग है ना, हमारा मतलब एज अ फैन 90s किड ग्रोइंग अप, हम लोग का मला, लेकिन ये जो हमारा बैटिंग लाइनअप है, अब इसमें आप ऊपर से देख लीजिए, दे आर ऑल वेरी गुड व्हेन द बैट इज कमिंग ऑन, लाइक दे आर वेरी गुड व्हेन दिस द विकेट्स आर क्विक, देयर इज बाउंस। तो हमको लगता है कि हमारा यही बैटिंग लाइनअप, द लाइक्स ऑफ रोहित शर्मा एंड द लाइक्स ऑफ even KL Rahul for that matter, might be a lot more effective in Australian conditions. And if I were like an Australian, curator, pitch curator, looking at how things are unfolding, and knowing that I have a Nathan Lyon, ये तो Mitchell Santner थे ना भाई, knowing that I have a Nathan Lyon in my side, I would be tempted to create a rank turner in Australia, क्योंकि हो सकता है पर्थ के विकेट पे और गाबा के विकेट पे लोग ज्यादा इफेक्टिव हो हमारा जो बैटिंग लाइनअप है। तो हमको नहीं लगता है 5-0 होगा, गिवन द कंडीशंस माइट सूट आवर बैटिंग अ लिटिल मोर, लेकिन हाँ, काइंड ऑफ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स डोमेस्टिक बट कंडीशंस में, इंडियन कंडीशंस में आई डोंट सी दिस चेंजिंग एनी टाइम हाँ, सून। राइट राइट, एंड सी ये हो जाएगा, और धीरे धीरे होगा ये कि स्पिन ट्रैक्स हमारे यहाँ से भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारे वही अब वही हमारा अप एंड कमिंग यंगस्टर भी अब स्पिन नहीं खेल पाता है उतना अच्छा। वही 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 मेरे दैट्स को द लगता प्रॉब्लम, है हाँ वही कि प्रॉब्लम है। लास्ट प्लेयर जो निकल के आया था डोमेस्टिक से, हु कुड एक्चुअली बैट ऑन अ डस्ट बॉल, वाज रविंद्र जडेजा, जो बैक टू बैक 100 मारा था वो राजकोट में बैठ के, जहां धुआं धुआं उड़ रहा सौराष्ट्र था हर में बॉल के बाद। मार मार के हो गया। हमारा बैटर लोग स्वीप खेलना नहीं जानता है, कितना अगली स्वीप खेलता है सब लोग। बहुत ही दुख होता है हमको ये देख के। अबे लेकिन जानता है, स्वीप खेलना तो साला अपना, हम आज तक लक्ष्मण को स्वीप खेलते नहीं देखे हैं। यार लक्ष्मण, दैट्स नॉट द क्राइटेरिया, दैट्स नहीं नॉट द क्राइटेरिया, नहीं दैट्स नहीं माय नहीं पॉइंट नहीं कि नहीं, साला एक मिनट। हमारा नहीं बैट्समैन नहीं, को हम नहीं जरूरत है। हम एक हम एक चीज ऐड करेंगे, एकदम सही बोल रहे हैं। जो पिछला जनरेशन था उसमें सिर्फ तेंदुलकर पैडल स्वीप खेलता था, बाकी सब लोग स्वीप बहुत ही कम या जीरो। लेकिन उसका एक कारण दे आर था, सो सब गुड ना। लोग फुट का बहुत इस्तेमाल करता था, फुटवर्क सबका बहुत बढ़िया था। आगे पीछे बाहर भी निकला, सिंगल निकाला। आज जैसे कोहली, हम बहुत सिंपल बात बता रहे हैं, 127 पे 2 थे जब तीसरा विकेट गिरा हम लोगों का, यशस्वी जायसवाल, और शायद 96 पे 2 हुए थे।
31 रन 33 34 35 बॉल में हम लोगों का आया, बढ़िया बढ़िया था। 27 वाले पे 2 विकेट गिर गया, पंत भी रन आउट हो गए और यशस्वी जायसवाल तो आउट हो ही गए। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और कोहली जितना देर बैटिंग किया, वॉशिंगटन सुंदर एक दो बार स्वीप मारने का भी कोशिश किया, बट कोहली थोड़ा सा either he relies on his methods which worked for him great till 21-22 or 2021 but are not working anymore। क्या होता है, एक भी मौका उससे एक मिस हो रहा है वो आउट हो जाता है। अगर आप उसका परसेंटेज फॉल्स शॉट्स निकालिएगा, वो पहला था और आउट हो गया। तो पीवी भाई मेरा बहुत सिंपल बात है, अंडर दिस थिंग आप कहीं ना कहीं थोड़ा अपना मेथड अगर चेंज करें। कोहली का क्या तरीका है, बैकफुट पे गए और लेग के साइड विप करता है बॉल को। आज भी उसी में एलबीडब्ल्यू हुआ, बहुत बार बॉल नीचे रह जाता है, चौथा दिन का पिच है, तीसरा दिन का पिच है, अप डाउन होता है, एलबीडब्ल्यू हो जाता है, कभी बोल्ड हो जा रहा है। तो मे भी थोड़ा आगे बढ़ के, जब उसके लिए सारा फील्डर्स आगे है, शायद हवा में कुछ खेल दे, कुछ तो चेंज करो। हम बताते हैं, अजरुद्दीन के हम बहुत बड़े फैन थे। अजरुद्दीन का था कि जब खराब समय आता था ना, तो किसी दिन वो ना आंख बंद करके बैटिंग शुरू करता था। और नहीं, इनिंग्स है, यूट्यूब पे देखिए, लांस क्लूजनर को जो कलकत्ता में मारा है, ठीक है, इंजरी के बाद आया। आप साउथ अफ्रीका में उसका इनिंग देखिए जो वो और तेंदुलकर पार्टनरशिप कर रहा था, केप टाउन में जो मारा वो सब एकदम है कि अजरुद्दीन को बॉल पिछले 1 2 मैच 3 मैच 4 मैच में नहीं दिखा, तो बोला साले अब जब नहीं दिख रहा है तो बल्ला घुमाओ। नहीं मजाक नहीं, अजरुद्दीन कहता ही था कि भाई ऊपर वाला देख रहा है। अरे भाई कोहली भी कुछ गलत नहीं किया, ऊपर वाला देखेगा, बस मदद मारो साले को। सेंटनर को जो इज्जत दिया गया ना, दिल में चुभ गया। नहीं, हम लेकिन मजाक हम नहीं, इस पे हम मजाक नहीं। हम इस पे एक आप ही हम बताएं, अगर आकाशदीप को नंबर 3 पे भेज देते, वही हाँ, मारता 2 4 मारता बहुत। और उस समय तो वो लोग डाउन था, उस समय वो लोग का एकदम मोमेंटम गड़बड़ा गया। गिल के आउट होने के बाद आकाशदीप को उतार देना था, वैसे बोलना था जाओ बेटा तुम 5 शॉट मार के आओ, 30 रन कम करो, फिर देखेंगे आगे का मैच। गिल भी गलत आउट हुआ, गिल भी मतलब गलत खेल के आउट हुआ, बहुत खराब। वो भी भोजपुरी कमेंटेटर वाला सब एकदम तुरंत बोल दिया कि बॉल आउट होने वाला ना रहे, या अपन गलती से आउट हो जाना। साफ बोल दिया कि पीछे जा देखिए रन आगे खेले के बॉल बाहर। देखिए 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 बॉल को इसी पे अच्छा हम या खराब बैट्समैन बनाता है। जैसे हो रहा है ना कि पहले इनिंग में जो रोहित शर्मा आउट हुआ, बॉल उतना महान नहीं था, रोहित नहीं शर्मा था। का पोजीशन ही खराब था। सिमिलरली अगर आप गिल की भी बात करिए, गिल का भी पोजीशन खराब था, वो बॉल ऐसा नहीं था कुछ भी नहीं कि था। उसमें। और आप ये नोटिस करिए ना, साला पूरा और एक एक स्लिप का फील्डर रख के वो लोग सारा विकेट ले रहा था। इवन नहीं कि 4 लगाए हुए था, 2 अटैकिंग फील्डर अगल बगल था, फिर भी हम लोग जा रहे थे। क्या हमको ही लगता बोले। है कि अब, हाँ बोलो पराशर, तुम कुछ तो बोलो। इस पे मतलब हाँ हाँ, नहीं नहीं, इस पे हम रोहित भाई जो आप बोले उस पे हम बस एक ही चीज बोलना चाहेंगे। इवन एज एन आर्म चेयर एक्सपर्ट, मेरे अंदर अभी तक उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है कि हम कोहली को रेकमेंड कर पाए कि उसको क्या करना चाहिए बैटिंग में। बट हैविंग भाई सेड दैट, आओ मेरे पास है। देखिए हम तो मान ही रहे हैं, वी आर आर्म चेयर एक्सपर्ट, हम एकदम मानते हैं वी आर आर्म चेयर एक्सपर्ट। बट एक ही चीज कह रहे हैं कि इतना तो देखिए, बहुत सिंपल बात है। आज ही कोई स्टैट्स आ रहा था कि 26 के एवरेज पे स्पिनर्स नहीं के खिलाफ बनाएगा पिछले 3 4 3 साल से साल खेल में रहा है। ठीक है, 100% पिछले स्पिन खेलना 3 4 भूल साल गया देखिए कोहली। वो तो है। क्या होता है ना कि आपका बैड टाइम आता है, खराब समय, 1 2 5 7 8 3 3 साल से अगर आप खराब कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉलिंग में, तो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा इशू है। और आप 3 साल में बता दीजिए कि आई डोंट थिंक कि कोहली अपने किसी भी ढंग के अप्रोच में चेंज किया है इन द रेड बॉल। रेड बॉल में कहीं नहीं, व्हाइट बॉल में बहुत एग्रेसिव, लेस एग्रेसिव, पैसिव सब हुआ है, और हैज ब्रॉट सक्सेस आल्सो इन एवरी फॉर्म्स। यहां बस एक चीज बोल रहे हैं कि होता क्या है ना कि कोहली के आने से, अगर हो सकता है हम गलत हो, हम एकदम आर्म चेयर हैं, एकदम मानते हैं, लेकिन जो खौफ था ना कोहली का, वो कम हो गया है लोगों के मन में, और नहीं, वो बात इसलिए ठीक है लोग आपका। बहुत आई ज्यादा थिंक आई एग्रेसिव थिंक फील्ड रख देते हैं। नहीं इस पे हम मतलब वेयर आई वाज गोइंग विद दिस वाज कि वी माइट बी जस्ट, देखो लास्ट मैच में भी जब वो 70 मारा ना,
तो एज अ फैन हमको लगा कि हाँ ठीक है चलो, लुक्स लाइक कि थिंग्स आर स्टार्टिंग टू टर्न अ बिट। अच्छा नॉक खेला था वो 70 का, लेकिन अगेन फुल टॉस पे पहला इनिंग में जो बोल्ड अंकल ले बोले ये हो गया, फिर लाइक वी आर गोइंग डाउन द सेम पाथ एंड ही इज नॉट डन एनी, ही इज नॉट प्रेजेंटेड एनी एविडेंस टू से कि हाँ ठीक है थिंग्स आर टर्निंग, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दैट वन नॉक ऑफ 70 इन द लास्ट मैच। तो मेरे हिसाब से जो अगला विकेट वानखेड़े का होगा, आई थिंक आवर टीम शुड लुक टू नॉट मेक दिस अ 2-1, our ambition should be to make this a 2-0, create a rank belter, मतलब फ्लैटेस्ट विकेट एकदम मुल्तान का विकेट बनाओ इफ यू कैन, मुल्तान का एकदम विकेट बनाओ और जाके बोल कि भाई तुम लोग जा अपना सेंचुरी बना एंड थोड़ा फॉर्म में आ। आई थिंक दैट इज व्हाट आवर बैटर्स नीड एट दिस पॉइंट। रन अंडर द बेल्ट, रन अंडर द बेल्ट इज व्हाट। बस वही चाहिए ये लोग। देखिए कोई बात नहीं, हमको लगता है कि अब देखिए कोहली शर्मा में ज्यादा एनालिसिस करके कोई फायदा नहीं है, ये लोग खेलेगा ही सारा मैच अभी जो इंडिया को खेलना है। और शास्त्री जी जो कमेंट्री में कहते रहते हैं ना, 2 विकेट्स टू द सेम स्कोर, दे आर टॉकिंग अबाउट, ही इज टॉकिंग अबाउट दीस टू, कि ये दोनों तो बिना स्कोर में कुछ ऐड किए ही जाने वाला है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्विक कॉल आउट, वानखेड़े, व्हाट रिजल्ट आर यू एक्सपेक्टिंग रोहित भाई? वो तो हम हमेशा कभी बोल ही नहीं पाएंगे अगेंस्ट इंडिया, परासर वो तो हम फिर बोलेंगे जैसा कि हम बोल रहे हाँ। आई वुड होप फॉर अ ड्रॉ। ठीक, आई कॉल न्यूजीलैंड विन, तो हमारा एक ना एक का तो सही होगा आफ्टर द मैच। लेकिन ठीक है, चलिए देखते रहेंगे, कोई बात नहीं, बुरा समय चल रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, गेम एंजॉय करते रहेंगे, आएंगे नए लोग, संभालेंगे, हो जाएगा बढ़िया। ठीक है, चलिए बाय। एक लास्ट कमेंट, एक अच्छा छोड़िए। Crick bits and pieces, and an expert panel.